पर तेज वॉल्यूम में गाना सुनने वालों सावधान। हो सकती है ऐसी बीमारी जिससे दिमाग की ओर जाने वाली नसें काम करना बंद कर सकती हैं और देखते ही देखते आवाज की दुनिया से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है। आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। मशहूर बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक भी इस बीमारी की शिकार हो गई है। तो क्या है ये बीमारी, जानते हैं साधना हेल्थ के इस स्पेशल एपिसोड में। मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अलका याग्निक जी को रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो गई है। इस बीमारी के कारण मरीज की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। कान के आंतरिक हिस्से में यह समस्या होती है जहां ध्वनि को ले जाने वाली छोटी बाल कोशिकाएं किसी वजह से डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कान के अंदर का स्टेम सेल सही तरीके से काम नहीं कर पाता। एक अनुमान के मुताबिक आज दुनिया में 1.5 अरब लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम 60 से 70 साल की उम्र में आती है, लेकिन किसी बीमारी या वायरल अटैक के कारण ऐसा कभी भी हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बीमारी में कान के भीतर के हिस्से पैथोलॉजी और कॉक्लियर नर्व जो दिमाग तक ऑडियो सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, उसके डैमेज होने से सुनाई देना बंद हो जाता है। और ऐसा होता है कई कारणों से, जिनमें आपकी बढ़ती उम्र एक कारण हो सकती है, सिर या कान की कोई चोट हो सकती है, या फिर लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से भी ये समस्या आ सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल कान में हेडफोन, ईयरफोन में तेज आवाज में गाने सुनने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, वो वाकई चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स कहते हैं बिना डॉक्टर्स की सलाह से कानों के लिए कोई भी ईयर ड्रॉप ले लेना भी इस बीमारी की जड़ बन सकता है। हो सकता है गलत ईयर ड्रॉप की वजह से कान की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच जाए, या फिर ये भी संभव है कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून बीमारी जैसे मेनिंजाइटिस, खसरा या मेनियार्ड्स रोग हो सकता है, जिससे कानों की नसें डैमेज हो जाएं। लेकिन सवाल है कि क्या एक बार किसी को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की बीमारी हो जाए तो क्या वो मरीज रिकवर हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स की दो तरह की राय है। कई एक्सपर्ट्स इस बीमारी को स्थायी मानते हैं और मानते हैं यह परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, जबकि कई इसके लिए दवाई, कॉक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग डिवाइस की सहायता से मरीज के कुछ हद तक रिकवरी की बात करते हैं। लेकिन इस सवाल पर भारत में कॉक्लियर इम्प्लांट के जनक पद्मश्री डॉक्टर JM हंस ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि अलका याग्निक रिकवर हो सकती हैं। उनमें अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, इसलिए एक बार मरीज की सुनने की क्षमता चली गई तो ये ना मानकर बैठ जाएं कि कभी ये ठीक हो ही नहीं सकती। इसका इलाज संभव है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि आप उस परिस्थिति का इंतजार न करें जब आपके कान सुन्न पड़ जाएं। इसलिए अगर आप भी हेडफोन पर लंबे समय तक गाना सुनने के आदी हैं तो ये आदत आज से ही बदल डालें, क्योंकि बिना आवाज की दुनिया की कल्पना कम से कम हम तो नहीं कर सकते। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और इस जानकारी को जितना हो सके अपने जानने वालों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हेल्थ की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए साधना हेल्थ को तुरंत सब्सक्राइब करें।